कुछ सालों पहले तक ये माना जाता था, ये कहा जाता था कि हमारे देश में किसी भी पार्टी की सत्ता आए, हमारे देश की विदेश नीति नहीं बदलती। हमेशा देश के हित पॉलिटिकल पार्टी के हितों से ऊपर होते थे। विदेश नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदल चुका है। हम पिछले कई सालों में कई बार देख चुके हैं कि अब विदेश नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा भी होती है और विदेश नीति को लेकर अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालती रहती, और अब पॉलिटिकल पार्टी के हित देश के हितों से ऊपर होने लगे हैं। एक और ताजा मामला सामने आया है। इस बार कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। द प्रिंट की एक स्टोरी को ट्वीट किया। स्टोरी थी भारत और रशिया के संबंधों को लेकर, जिसमें स्टोरी में कहा यह गया कि रशिया ने भारत से नाराज होकर जो एनुअल समिट है उसको पोस्टपोन कर दिया है, और ये पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है। द प्रिंट की स्टोरी है, और स्टोरी की जो हेडलाइन थी वो ये थी, एंड आई कोट, इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 decades amid Moscow's unease with the Quad। इस स्टोरी में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1-2 सालों में भारत जो यूएस के साथ संबंध यूएस काफी मजबूत हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं रशिया नाराज है। और हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज जो हुई है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और भारत के सैन्य अभ्यास जो हुआ है, उससे लेकर रशिया काफी नाराज है, जिसने पहली बार 20 सालों में जो एनुअल समिट हो रही थी उसको रशिया ने नाराजगी में पोस्टपोन कर दिया है। राहुल गांधी ने इस न्यूज के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया और ऊपर 2 लाइनें उन्होंने लिखी, आई कोट, Russia is a very important friend of India. Damaging our traditional relation is short-sighted and dangerous for our future. ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इशारा किया कि देखो, रशिया के साथ हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और ये भारत की विदेश नीति है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने भारत और रशिया के प्रगाढ़ संबंधों को दांव पर लगा दिया। वो भी एक द प्रिंट की खबर का हवाला देते हैं। आर्यनी देखिए कि भारत में जो रशियन फेडरेशन का दूतावास है उसको एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ती है, क्योंकि रशिया को शायद हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा कहीं ना कहीं फिक्र है कि भारत और रशिया के संबंध बिगड़ने ना पाए। लिहाजा उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने नोट की है कि द प्रिंट ने एक स्टोरी छापी है, और वो फिर उसमें आगे लिखते हैं, आई कोट, फाइंड इट टू बी फार फ्रॉम रियलिटी, special and privileged strategic partnership between Russia and India is progressing well despite the COVID-19। यानी वो कहते हैं कि द प्रिंट की जो स्टोरी है वो सच्चाई से कोसों दूर है। हालांकि भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कोविड के बावजूद भी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें अभी भी प्रोग्रेस जारी है। और एनुअल समिट के बारे में रशिया प्रेस रिलीज में आगे लिखता है, एंड आई कोट, staying close in touch with our Indian friends to work out new dates for the summit postponed due to epidemiological reasons। यानी वो कह रहे हैं कि जो समिट महामारी के चलते पोस्टपोन हुई थी उसकी नई डेट्स को लेकर वो भारत के साथ टच में है और बातचीत जारी है। दरअसल ये एनुअल मीट जो है ये अक्टूबर महीने के आसपास होनी थी, लेकिन दोनों देशों ने तय किया कि फिलहाल चूंकि जो महामारी चल रही है इसको लेकर फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए और नई डेट्स पर काम जारी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को या तो रशिया जाना है या फिर रशियन प्रधानमंत्री को इंडिया आना है, ऐसा होना था। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिना किसी इस खबर को जांचे परखे भारत का पक्ष जाने क्यों ट्वीट कर भारत और रशिया के संबंधों को दांव पर लगाया। इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्यों एक दूसरे देश को हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर सफाई देनी पड़ी। ये बेहद जरूरी है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि अक्सर विदेश नीति को लेकर भारत की पॉलिटिक्स में उसको चारा बनाया जाता है, चाहे मामला पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे रशिया को लेकर हो, चाहे भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उसमें शामिल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और चाहे वो जो अमेरिका है, चाहे वो उसको लेकर अक्सर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में राजनीति होती रहती थी।
सिर्फ मामला कांग्रेस तक ही महदूद नहीं है। अक्सर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, वो एक दूसरे पर पॉलिटिक्स करती रहती हैं, कीचड़ उछालती रहती हैं, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध है उन पर पड़ता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभानी चाहिए हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को, वरना जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। खुद राहुल गांधी को भी मैं दोबारा पढ़ता हूँ उस तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया, डैमेजिंग आवर ट्रेडिशनल रिलेशन इज शॉर्ट साइटेड एंड डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर। सिर्फ रशिया नहीं, यहाँ पर रशिया की जगह किसी भी देश का नाम लिखिए और ये बात उतनी ही सच है। यानी खुद राहुल गांधी को और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन लाइंस को अपने पर लागू करना चाहिए। नमस्कार।